नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आर के स्टडी कंपटीशन 1 पर। एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं काल का अगला पार्ट लेकर। हमारे सामान्य हिंदी में चल रहा है काल, और हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से काल की पहचान बताने वाले हैं। हो सकता है आप शायद आपने नहीं पढ़ी हो, और जिसने पढ़ रखी है उसके द्वारा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। काल तो आपने कई बार पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब हम नए तरीके से काल को पूरा करा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने काल के भेद बताए थे। काल होता क्या है, काल का अर्थ क्या होता है। जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाकर चैनल पर हमारे वीडियो देख सकता है। हमने काल के आपको बताया काल के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले भूतकाल, फिर वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। हमने आपको ये भी बताया कि जो भूतकाल है उसके कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद माने जाते हैं, और भविष्य काल के 3 भेद माने जाते हैं। सबका स्ट्रक्चर हमने इससे पिछली वीडियो में बना दिया है, और जिसने वीडियो नहीं देखी है वो हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो देख सकता है। और आज हम शुरू करेंगे अगला, सबको सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। और आज हमारी शुरुआत होने वाली है भूतकाल से, और भूतकाल का पहला ही भाग हम पढ़ेंगे सामान्य भूतकाल। अब देखिए, सामान्य भूतकाल होता क्या है। सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें क्रिया का होना तो पाया जाएगा। सबसे पहला भूतकाल का समझिए। भूतकाल का अर्थ क्या होता है। भूत माने होता है बीता हुआ, और समय माने होता है काल, यानी जो बीत चुका है वो वाला समय। यानी जो बीत चुका है वो वाला समय हमारा कहलाता है भूतकाल। अब भूतकाल के 6 भेद माने गए हैं। अब 6 भेद मैंने सब आपको लिखवा दिए हैं। अब सबसे पहला भेद हमारा सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल होता क्या है वो समझिए। सामान्य भूतकाल में क्या क्या करते हैं, इसमें क्रिया तो होती है, यानी क्रिया तो होती है, लेकिन क्रिया के होने का समय निश्चित नहीं होता। यानी क्रिया के होने का समय निश्चित नहीं होता, इसे हम बोलते हैं सामान्य भूतकाल। अब देखिए, सबसे मेन चीज इसकी है पहचान। अगर आपसे पहचान आती है तो आप चुटकियों में पहचान कर जाओगे कि सामान्य भूतकाल है, या आसन्न भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है, या आपका हेतु मध्य भूतकाल है, बिल्कुल, या पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल है। बिल्कुल भेद चुटकियों में आप पहचानने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। और देखिए, सबसे पहले हमने इसी अपने चैनल पर डॉक्टर RS अग्रवाल बुक सोल्यूशन करा रहे हैं। जिसने नहीं देखी है वो प्ले लिस्ट में जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकता है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हमारा आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल में मैंने आपको बताया कि पहचान, मेन चीज पहचान। पहचान क्या है। पहचान इसकी मूल क्रिया में बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ए जुड़ा होता है। बिल्कुल सिंपल पहचान है, आप चुटकियों में पहचान जाओगे कि हाँ, ये उदाहरण किसका है, सामान्य भूतकाल का है। तो क्या होगा, इसके मूल क्रिया में बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ए जुड़ा होगा। यानी जिसे बोलते हैं, हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे हम बोले, देखिए ये हमारा कि इस काल में क्या बड़ा आ, बड़ी ई, छोटा ए, यानी इनकी मात्राएं जुड़ी होंगी। क्या होंगी, इनकी मात्राएं जुड़ी होंगी। इन्हीं बोलते हैं हम दीर्घ स्वर का भाग। ठीक, क्या हमारे दीर्घ स्वर के भाग हैं ये, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ए। अब देखिए, अर्थात ये मात्राएं आपको ध्यान रखनी है। ये कौन सा हो गया, बड़ा आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, और ये छोटे ए की मात्रा। अगर मूल क्रिया में आपका ये कहीं दिखाई दे जाए तो ये आपको बिल्कुल निशान लगा देना है। कौन सा होगा, वो होगा हमारा सामान्य भूतकाल। और क्या होगा, इसमें क्रिया के होने का समय का बोध ही नहीं पता चलेगा, क्रिया किस समय हुई है, ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। देखिए, अब आते हैं परिभाषा पर। परिभाषा देखते हैं इसकी। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो, परंतु भूतकाल के किसी विशेष समय का ज्ञान ना हो, यानी भूतकाल के किसी विशेष समय का ज्ञान ना हो, तो वही कहलाता है हमारा सामान्य भूतकाल। अब आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से बैठ गया होगा। अब देखिए, पहचान क्या है, मेन चीज ये आप इंपोर्टेंट लगाना। ये चीज आपसे आती है, सोच लेना, पहचानना आपसे ढंग से आता है। तो इस काल की मूल क्रिया में एक तो बड़ा आ, और दूसरा बड़ी ई, और तीसरा बड़ा ए जुड़ा होता है। यानी इनकी मात्राएं जुड़ी होंगी, वही हमारा होगा सामान्य भूतकाल। देखिए, देखते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं। देखिए, जैसे राम ने रावण को मारा। तो मारना क्या है, क्रिया, और हमने क्या बताया, इसकी मूल क्रिया में क्या जुड़ा होगा। ये देखिए, बड़ा आ का मात्रा, यानी बड़ा आ की मात्रा जुड़ी होगी। अब देखिए,
रूस ने यूक्रेन पर बमबारी करवाई। रूस ने यूक्रेन पर बमबारी करवाई। आप जानते हैं कि कितने भयंकर युद्ध चल रहा है। रूस पूरी तरह कब्जा कर बैठा है किस पर? यूक्रेन पर। ठीक है, अब देखिए हमने उसके ऊपर एग्जाम्पल ले लिया कि रूस ने यूक्रेन पर बमबारी करवाई। अब देखिए ये आगे क्या आ गई? मूल क्रिया में क्या आ गया हमारा? बड़ी ई की मात्रा आ गई। तो क्या बन गया हमारा? सामान्य भूतकाल। चुटकियों में आप पहचान जाओगे कि हाँ सामान्य भूतकाल का उदाहरण ये है। अब देखिए अगला, गीता ने आपके लिए चाय बनाई। तो देखिए बनाई मूल क्रिया में क्या है? बनाना। बनाने में क्या जुड़ा हुआ है? बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए वह घर गया, क्या जुड़ा हुआ है? बड़ी की, यहाँ बड़ी की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा। उन सब ने खाना खा लिया, देखिए जुड़ा हुआ है बड़ा की मात्रा। ठीक, तो ये पहचान किसकी हुई? ये पहचान हुई सामान्य भूतकाल की। आप चुटकियों में पहचान जाएंगे कि सामान्य भूतकाल होता क्या है, सामान्य भूतकाल को क्या कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। आप बिल्कुल आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको सामान्य हिंदी पूर्ण रूप से कराएंगे और इसी ट्रिक के साथ कराएंगे। ठीक है, अब देखिए अब आता है हमारा आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का हमारा मतलब होता है कि क्रिया भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुई हो। क्रिया भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुई हो, यानी भूतकाल के निकट समाप्त हुई हो। किसके? भूतकाल के निकट समाप्त हुई हो। जिस समय से क्रिया का बोध होता है वही कहलाता है हमारा आसन्न भूतकाल। आप पहचान देखिए, आपने पढ़ा कि सामान्य भूतकाल में मूल क्रिया में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा छोटा ए, यानी छोटा ए जुड़ा होता है। सही, अगर मैंने पीछे अगर बड़ा आ बोल दिया हो तो उसके लिए माफी मांगते हैं। छोटा यानी बड़ा ए बोल गया हो उसके लिए माफी चाहते हैं। छोटा ए है, छोटा ए जुड़ा हो तो क्या होगा? और उसके बाद क्या हो? हा हे हो, हा यानी हे हो और तुम्हारा क्या? ही लगा हो, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आसन्न भूतकाल। क्या बन जाएगा? आसन्न भूतकाल। देखिए अब देखिए परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से निकट भूतकाल में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। अब मेन चीज क्या है? पहचान। अब पहचान देखिए, पहचान क्या है इसकी? इस काल की मूल क्रिया में बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ए जुड़ा होगा और इसके बाद सही है हे हो हूं, हे हो हूं आदि लगा होगा या जुड़ा होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। क्या बोलते हैं? आसन्न भूतकाल। क्रिया अभी अभी समाप्त हुई हो, कहाँ? भूतकाल में। ठीक है, अब देखिए जैसे वह अभी घर गया है। देखिए मूल क्रिया क्या है? जाना, या जाना होती है, तो वह अभी घर गया है। अब देखिए मूल क्रिया में जुड़ा हुआ है बड़ा आ और इसके बाद क्या है? हा। हमने कहा मूल क्रिया में जुड़ा होगा बड़ा आ और इसके बाद क्या होगा? है, हो, हूँ, होगा लगा हो, तब क्या बन जाता है हमारा? बन जाता है आसन्न भूतकाल। अब यहाँ देखिए उन सब ने खाना खाया है। खाना खाया है, खाना क्या क्रिया हुई? ठीक है, खाना और भी खाना, ये खाना क्या हुआ? जो हम खाते हैं, और खाना क्या हुआ? जो हम क्रिया कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ठीक है, खाने का। ठीक है, तो इसमें देखिए ये बड़ा आ जुड़ा हुआ है और इस बड़े आ के साथ बाद क्या जुड़ा हुआ है? है जुड़ा हुआ है। तो जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई और छोटे ए के बाद हे, हो, हूँ लगा हो, तो बन जाता है आसन्न भूतकाल। क्या लग जाता है? आसन्न भूतकाल। अब देखिए प्रेमचंद ने गोदान उपन्यास लिखा, तो यहाँ भी बड़ा आ गया, इसके बाद क्या आ गया? हे आ गया। अब इस प्रकार यहाँ उन सब ने खाना खा लिया, बड़ा आ गया, इसके बाद क्या आ गया? हे आ गया। मैंने अभी खाना खाया है, बड़ा आ गया, इसके बाद हे आ गया। तो इन सब के बाद यदि बड़ा आ, बड़ी ई और छोटा ए के बाद बड़ा आ, बड़ी ई यानी और छोटे ए की मात्रा दिखाई दे जाए और इन सब के बाद क्या मिले? हे, हो, हूँ, हे, हो, हूँ मिले, तो क्या बन जाता है हमारा बन जाता है आसन्न भूतकाल। क्या बन जाएगा? आसन्न भूतकाल। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर और इसी ट्रिक के साथ हम आपको हिंदी पूरी कराने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।